आपने मुझे क्यों बुलाया है? फोन पर भी कुछ नहीं बताया। दरवाजे और शीशे टूटे हुए हैं, कुछ हुआ है क्या? शीशे और दरवाजे इतने अहम नहीं हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अब होगा। ये क्या है? यह नफीस के लिए जहन्नुम का टिकट है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखेंगी तो समझ जाएंगी। अब नफीस पर मुझे जान से मारने की कोशिश का इल्जाम लगाएंगी। मैं रख देती हूँ। नफीस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सुन रही हूँ। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ नफीस। लोगों को समझ नहीं आती जब तक उन पर ना गुजरे। विदात ने नजर को उसकी पीठ पर चोट के निशान है, लेकिन उसने कहा है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। जो मैंने देखा है मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन क्या भरोसा उसका कि वो दोबारा नहीं करेगा? इस बात पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ। वो दोबारा ऐसा करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। हम उससे मिलकर लड़ेंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको यहां मजाक करने के लिए थोड़ी बुलाया है। क्या ये मजाक लगता है? मेरा मतलब ये नहीं था। अगर हम ये सबूत प्रोसिक्यूटर के सामने पेश करें तो नफीस साहिबा को कत्ल की कोशिश के जुर्म में 8 साल की सजा आराम से हो सकती है। तो क्या आप अपने बच्चे की माँ को जेल भेजना चाहेंगे? उसने अपने बच्चे के बाप को गोली मारी, लेकिन आपने उससे ऐसे बात नहीं की वकील साहिबा। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे आपको कायल करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपको खबरदार कर रही थी और ये बताना चाह रही थी कि ऐसा हो सकता है। अरे आपका बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ही ज्यादा मेहरबान हैं। तुमने पागल ताहिर, सकीना, खुद को और मुझे तकलीफ पहुंचाई है। सानिया, तुम यहाँ पर? राशिद चचा, मुझे कुछ कहना है। कहो बेटी। आपकी बेटी सकीना पागल ताहिर के साथ भाग चुकी है। वो इस्तांबुल में इस पते पर ठहरे हैं। हाँ, क्या हुआ? सर,
सानिया साहिबा मेरे साथ गाड़ी में है। ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। वहां पर जाएं आप लोग। मुस्तफा भाई अंदर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे हो पार्टनर? बेटे? कैसे हैं? अली कैसे हो तुम? खैरियत से? क्या हाल है? सब ठीक है? कैसे हो पार्टनर? माशाल्लाह क्या बात है। हाँ, आज कलीली खानदान एक साथ नजर आ रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल, इस दफा एक नए खिलाड़ी का इजाफा हुआ है। हाँ, मुझे भी अपने रंग में रंग लिया है इन लोगों ने। तुमने क्या किया पार्टनर? अच्छा किया। वैसे पार्टनर ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मिदत भाई की जगह ले ली। हम तो खाली हाथ आ गए यार, मिठाई लेकर आनी चाहिए थी वैसे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने यहाँ पर आकर। चलो अब तुम यहाँ पर हो तो मसले की कोई भी बात नहीं है। तो आपने क्या किया भाई? पकड़ के पीट दिया। अरे भाई ये क्यों कर दिया आपने? हमारे लिए कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। कैसा मसला खड़ा हो सकता है? उन लोगों ने इन दोनों को मारा है। देखो इन लफंगों की क्या हालत कर दी है। भाई आप ऐसा तो मत कहें कि उन्होंने हमें मारा, हमने भी उनका डटकर मुकाबला किया है। ये लोग ठीक कह रहे हैं। उन्होंने जो किया हमने बस उनको उनकी कीमत चुकाई है। अरे पार्टनर वो लोग बहुत बड़े बदमाश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कितने बड़े बदमाश हैं वो लोग। मतलब कोई भी आएगा मेरे भाइयों को मारेगा और मैं देखता रहूंगा? मेरे हिसाब से अभी तो उनकी पिटाई बहुत कम हुई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब मैं आपको इशारा दूंगा तब आप मुजरिमाना शिकायत दर्ज करेंगे वकील साहबा, क्या ये तय है? तो आपने फैसला कर लिया है उनको सजा दिलवाने का। एक बार फिर सोच लें, उन्हें लंबी सजा हो सकती है। जाइए वकील साहबा, खुदा हाफिज। मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? जमील साहब कैसे हैं आप? खूब, बहुत खूब, समझ गया। तो फिर ये कब तक तैयार हो जाएगा? जबरदस्त, मैं आपकी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। तुम दोबारा जब चाहो आ सकती हो, ठीक है? मैं जरूर आऊंगी। मरजान, तुम वॉक करते रहना, ठीक है? ठीक है। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई। अब तुम हमें हमेशा ऐसे ही देखोगी। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। खुश रहो। नफीस? हेलो नजर, कहाँ हो? घर पर हो क्या? नहीं, मैं मार्केट आई थी जरा। अच्छा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कहाँ मिल सकते हैं? मैं यहाँ करीब में कैफे चली जाती हूँ, तुम वहाँ आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं आ रही हूँ।
आप कौन हैं? आइए सानिया साहिबा। मैं आपके घर में आया और आपके साथ बैठा, आपके बच्चों से मिला, पोते को प्यार किया। ये क्या है? क्या मतलब है इसका? आपने ये क्या किया सानिया साहिबा? हाँ, 2 लोगों के साथ ज्यादती की है, मुझे भी मार डाला आपने। कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वाकई में? तो फिर आप उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर यहां क्यों आई जिसके पास ये कागज था? हाँ, आपने उस आदमी को मना क्यों नहीं किया? नहीं सानिया साहिबा, ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल दिली तौर पर आप ताहिर के साथ थीं। उसके बड़े भाई महमद को हयाती के नाम से जाना जाता था, और जब उसने आपके बाबा से आपका हाथ मांगा और वो भी राजी हो गए तो आपने कुछ नहीं कहा। और जब सकीना और ताहिर घर से भाग गए तो आपने सोचा जो मेरे लिए अच्छा नहीं वो और किसी के लिए भी अच्छा ना हो। और ये सकीना के बाबा का एड्रेस लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मैं वही था जिसकी मोहब्बत में वो दीवानी हो गई थी। यानी वहां मैं एक ऐसे पागल आदमी की तरह था जिसने सोचा कि उसे धोखा दिया गया है। सानिया साहिबा, मैं कई सालों से सुकून से सो नहीं सका। 2 घंटे या हो सकता है 3 घंटे की नींद लेता हूं, ठीक से सो नहीं पाता मैं। आप क्या चाहते हैं? मैंने आपको एक बार महमद और ताहिर की कब्रों पर आते देखा था। आप बहुत दिल से दुआ कर रही थीं। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा, ये इंसान भी आखिर अल्लाह की कैसी मखलूक है। उस आदमी की कब्र पर आकर रोता है जिसे उसने खुद जानबूझकर मरवाया, दुआ करता है। तो फिर मैंने कहा, फिकरत, तुम भी तो कई सालों से वही काम कर रहे हो। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं आप वही करें जो मैं बरसों से कर रहा हूं। क्या मतलब? अस्तगफार, अस्तगफार करें, फातिहा पढ़ें। सकीना, देखो तुम्हारा कातिल यहां है, ये बहुत शर्मिंदा है। हम तुमसे माफी चाहते हैं। सानिया साहिबा, चलें फातिहा पढ़ें। ताहिर, मुस्तफ़ा, मेरे बच्चों को क्या आप ये सब बताएंगे? मैं एक कातिल हूं सानिया साहिबा, और छीनने वाली आप हो।
जब मैंने तुम्हें उन दोनों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते देखा तो मैं समझा कि तुम अपना गुनाह भूल चुकी हो। मैं तुम्हें तुम्हारा गुनाह याद दिलाने आया हूं। हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा गुनाह होता है जिसे वो भूल जाता है, लेकिन फिर एक दिन कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो आपके गुनाह के साथ आपका मुकाबला करता है। सानिया साहिबा को बाहिफाजत जहां ये कहें, इन्हें वहां आराम से छोड़कर आ जाओ। जी ठीक है सर। सानिया साहिबा, ये लोग हमारे दरमियान हैं। इन तमाम सालों ने, तमाम तजुर्बात ने आपको ये तो सिखा दिया होगा कि राज की कदर कैसे करनी है, और अल्लाह आपको हमेशा कब्रों पर फातिहा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, अरे खड़े क्यों हो अली? आ जाओ, बैठो, तुम्हारी अपनी जगह है यार। अरे देख क्या रहे हो, बैठ जाओ। तो बताओ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मैंने उनके साथ बैठकर मर्दों की तरह बात की है। डरो नहीं, मुकदमा नहीं करेंगे वो। ये बात। तुम लोग अभी जाकर उनसे सुलह सफाई कर लो। अरे यार अली, ऐसा नहीं करो बेटा। यानी जो वहां बाजार में हुआ, क्या अब तुम्हारे ऑफिस में करना पड़ेगा? मुझे गुस्सा आ जाएगा और फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा यार। आपकी आंखों को तो प्यार ही काफी है। अच्छा चलो ठीक है। मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ हाँ, आओ चलकर बैठते हैं। चलो। अच्छा जरा मेरी बात गौर से सुनो। घर में कोई बकवास नहीं करना, ठीक है? सब कुछ भूल जाओ, वरना तुम लोगों की खैर नहीं होगी। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। बहरहाल तुम लोगों के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। तुम लोग तो इतना भी नहीं कह सकते कि हमें मारा पीटा गया है। भाई आप कब से यही कह रहे हैं कि हमें मारा पीटा गया है, हालांकि ऐसा नहीं है, हमारी लड़ाई हुई थी। वैसे झूठ अच्छा बोल लेते हो तुम मुराद। वैसे उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के बजाय हमने उनको और मारा। मुझे अब पछतावा हो रहा है। चलो यार चलो। शुक्रिया। आपको चीनी चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। तकलीफ दे होगा ना? क्या? मुझे तुम्हारी अम्मी ने बताया तुम्हें भी। एक दफा, एक ही दफा किया उसने ऐसा मेरे साथ। मैं बहुत ज्यादा रोई थी, बहुत ज्यादा चिल्लाती रही मैं। इसलिए नहीं कि दर्द हो रहा था, इसलिए क्योंकि मेरी रूह तड़प रही थी। ये दोनों काफी अलग चीजें हैं। और वहां कोई मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। अच्छी तरह जानती हूँ, मैं गुजर चुकी हूँ। जब उसने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुमने जो भी बातें की थी वो सब सच हैं।
जब मैंने तुम्हें पागल कहा और तुम पर बंदूक तानी, उस सब के बारे में सोच रही थी। उसको लगा मैं उससे माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ तुम थी। मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। शर्म, अपने ऊपर गुस्सा, सब कुछ एक साथ आ रहा था मुझे। मैंने तुम्हारे दर्द के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और इतना सब कुछ बोल दिया तुम्हें। मैंने सोचा कि तुम्हारा गुरूर टूट गया है, बस यही सोच रही थी मैं। मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह तड़प रही थी। सब ठीक हो जाएगा नज़र, इंशाल्लाह। मैं तुम्हें अपनी एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक गुड़िया होती थी जिसकी एक आँख थी और अचानक से वो गायब हो गई। मैंने उसे गार्डन में रखा था, यकीनन कोई बिल्ली ले गई उसे। काफ़ी दिन ढूंढा और जब मैंने देखा कि वो खो गई है तो मैं बहुत रोई। जब वेदांत ने मुझे मारा तो मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मैंने अपनी गुड़िया खोई। मैं एक गुड़िया तक के लिए रोई थी। तो सोचो उस दिन मेरा क्या हाल हुआ होगा नफीस। रोक दो। जी ठीक है, साइड पे रोकता हूँ। सब गुजर जाएगा ना? तुम्हें क्या लगता है? गुजर जाएगा। कैसे? पहले अपने आप को गले लगाओ, फिर अगर आपके पास कोई ना हो तो खुद से कहो उठो, खड़ी हो जाओ, सर बुलंद करो। उसके बाद एक गहरी सांस लो और आराम से जियो। और फिर एक शख्स आकर आपको गले लगाता है, आपका सहारा बनता है, आपको शिफा देता है, जिंदगी में खुशियां भर देता है। उसके साथ आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स आपका सब कुछ बन जाता है। वो आपकी जिंदगी में रंग भर देता है, जीने का मकसद मिल जाता है। सबसे अहम चीज वो क्या? सबसे अहम चीज है उम्मीद। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आखिरी सांस तक नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ। आप ही और मैंने बात करी वेदांत के बारे में, ताकि हम कोई हल निकाल सकें इसके लिए। तुम अपने प्यारों की वजह से डरती हो ना? अम्मी, बाबा, मरजान और मुराद के लिए? हाँ। मरजान तुम्हारे लिए खामोश है,
तुम अपने बाबा और मुराद के लिए। सही कहा। समझ सकती हूँ, इंसान अपने प्यारों के लिए डरता है। हम क्या करेंगे? हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और सबसे अहम, उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो सानिया खाला है ना? हाँ हाँ। मोहतरमा, आप ठीक तो है ना? ध्यान से जरा। सानिया खाला, आप इनके साथ लाइन हैं। मुझे दे। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इनका बीपी लो हो गया होगा। आओ, वहाँ एक क्लिनिक है, वहाँ लेकर चलते हैं। सानिया खाला, क्या हुआ है आपको? मुझे लग रहा है जैसे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, हम घर ले चलते हैं। अभी तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। मैं जानती हूँ कि कल को तुम भी उस बला को इस दरवाजे से अंदर ले आओगे, सर पे लाकर बिठा दोगे मेरे। अम्मी, जिसे आप बला कह रही हैं ना, जब आप बीमार थी तो वही आपको हॉस्पिटल लेके गई थी। भाई। हम्म। मतलब सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ भाई। ओ बेटा, मुझे परेशान मत करो, जल्दी बताओ क्या हुआ है। यीत। हाँ। उसने मुझे बाबा कहा। वेदांत जब ईद को ले जा रहा था तो उसने कहा था। पहले मैं नहीं समझा, यानी कि उसने ऐसा किसे कहा। ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब आज सुबह जब उसने मेरी आंखों में झांक कर मुझे बाबा कहा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा नहीं, वेदांत का बेटा है, चाहे तुम उसके साथ कितने अच्छे हो। क्या कहा? मजाक कर रहा हूं यार। अब तुम उसके बाप बन गए हो, समझे मेरी बात? बन गया हूं। हाँ, तुम बन गए। जो तुमने चाहा वो हो गया। कभी ये सोचा है कि नफीस और यीत यहाँ हैं, क्या मुस्तफा भी है? आप भी यहीं हैं मुस्तफा भाई। मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहूंगा, सारी जिंदगी, कहीं भी नहीं जाऊंगा। शुक्रिया। हाँ, ये वेदांत की कोई खबर है? नजर नहीं आ रहा। हाँ, सही कह रहे। शायद उसको समझ आ गई है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अब ऐसा ही होगा। अचानक मेरे जहन में आया कि हम अब भी उसके कर्जदार हैं। हाँ, ये मैंने साइन कर दिया है। ये उसके मुंह पे मारना। भाई, ये फिकरत भाई के पैसों से दे रहा हूं। अब वो इसको अपने लिए खर्च कर सकता है। जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, हम वो पूरी कर रहे हैं। आज का दिन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और ख़ूबसूरत है। तुम नफीस बहन को और ईद को लेकर एक अच्छे डिनर पर लेके जाओ बेटा। उन दोनों के लिए भी थोड़ा वक्त निकाला करो बेटा, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं भाई, शुक्रिया। भाई, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। आराम से। अरे क्या हुआ सानिया साहिबा, खैरियत तो है? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं तो घर पे थी, फिर कैसे बढ़ गया? आसिया भाभी।
आए सानिया साहिबा, अंदर आए। नजर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हर घर में तुम जैसी लड़की होनी चाहिए। आप जल्द सेहतियाब हो जाएं सानिया खाला। नफीस, जैसे ही तबीयत ठीक हो तो मुझे कॉल करके बता देना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है नजर, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। क्या हुआ ताहिर, मेरी याद आ रही क्या? कसम से तुम तो मेरी मुट्ठी में हो। तुम बहुत हंसाते हो, मगर कहते हैं कि मजा जहानत की निशानी है। मुबारक हो प्यारे ताहिर। कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास हूं। सही बताओ, तुम इस वक्त हो कहाँ? क्या तुम संजीदगी से पूछ रहे हो ताहिर? मैं घर पे हूं। क्यों? मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। ताहिर, क्या तुम जानते हो कि मेरा घर कहाँ है? अगर तुम तराब जोन में किसी से पूछोगे तो वो बता देगा। इतना ही काफी है कि मैं अपने अंजाम की तलाश में हूं।